नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली का नटवर लाल तो निपट गया और उसको निपटना ही था, क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे कि अगर वो नहीं निपटता तो दिल्ली की क्या स्थिति करता या किसी से छिपा हुआ नहीं था। लेकिन उसके बाद के जो क्रियाकलाप हैं उससे केजरीवाल डरा हुआ है। एक तो वो खुद विधानसभा का चुनाव हार गया परेश वर्मा के खिलाफ 4,000 वोट से, और वह व्यक्ति हार गया जो आज से ठीक 1 साल पहले इस देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता था। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, विधायक बनने की हैसियत नहीं रह गई। विधायकी का चुनाव हार गया, और वहां से हार गया जहां पे इसने ढिढोरा पीटा था कि विश्व स्तरीय शहर बना दूंगा, और 12 साल में इसने उसको दुनिया का सबसे निम्न स्तरीय शहर बना दिया। यह भी आप लोगों से छिपा नहीं है। लेकिन हम लोग अब बात करेंगे 3 मुद्दे पे। पहला मुद्दा कि क्यों इन ऑफिसों को सील करने का आदेश दिया जा रहा है। आपने ऐसा बहुत कम रेयर सुना होगा। सबसे पहले सचिवालय को सील करने का आदेश दिया गया, सचिवालय सील हो गया। उसके बाद मुख्यमंत्री दफ्तर को सील करने का आदेश दिया गया। ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है, जब तक अगला मुख्यमंत्री नहीं चुन लिया जाता है, वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में उसको राज्यपाल स्वीकृति देते हैं कि जब तक अगला ना चुना जाए तब तक आप ही कामकाज देखेंगे, और कोई भी आपात स्थिति आती है तो मीटिंग आपसे ही होगी, आप बातचीत आपसे ही होगी। आतिशी मार्लिना ने इस्तीफा दिया। उसके बाद आतिशी मार्लिना जिस ऑफिस में बैठती थी उसको सील कर दिया गया। लेकिन एक मजे की बात, जब आप लोगों को याद होगा, जब दिल्ली में नटवर लाल ने सीएम पद छोड़ा था, तो आतिशी मार्लिना जो नटवर लाल के नौटंकी की डबल नौटंकी करती है, उसने एक काम किया था। क्या काम किया था? सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठी थी। सीएम के कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल का जूता चप्पल रख के उसके बगल में एक छोटी सी कुर्सी लगा करके बैठी हुई थी। और पता चला कि जो बड़ी कुर्सी पर जूता चप्पल रखा हुआ था वह भी नहीं मिला, और जो उसके बगल में बैठी हुई थी वह भी नहीं मिली। यानी कि एक तरीके से आतिशी मार्लिना का यह मानना था कि जिस सीएम आवास में वो बैठती है, उस सीएम आवास में अरविंद केजरीवाल की आत्मा ही सब कुछ कर रही थी। दिल्ली की जनता ने खदेड़ दिया। तो दो दो अरमान जो अरविंद केजरीवाल के थे वो इस तरीके से चकनाचूर हुए। अब सवाल बार बार यही उठ रहा है, इनको क्यों सील किया जा रहा है? बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा कि जब सरकारें बदलती हैं तो लोग कहते हैं कि आग लग गई सचिवालय में, तो इस ऑफिस में, तो इस दफ्तर में। अधिकारी वहां पे जो सीएम या जो सत्ता में होता है उसके मातहत होते हैं, और जो बेईमानी करना सिखाते हैं, और जो बेईमानी की फाइल होती है उसको जलाया जाता है। तो उसको जलाया कैसे जाएगा? फाइलें तो बहुत सारी हैं, तो उस जलाने के बहाने आग लगा दिया जाता है। क्योंकि अगर वो फाइलें आने वाली सत्ता के हाथ में लगेंगी तो फिर मुश्किलें खड़ी होंगी। अरविंद केजरीवाल को यह भी मौका नहीं मिला, उसकी पार्टी को यह भी मौका नहीं मिला, क्योंकि इन लोगों को लगता था कि कुछ भी हो जाए, हम 62 जीते हैं, 36 तो इस बार जीते ही लेंगे। एक और मजे की बात बताता हूं जो दिल्ली के अंदर हो रहा है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में बड़ी टूट हो रही है, बड़ी टूट। और उसका संकेत रविवार के दिन जो आम आदमी पार्टी की बैठक हुई अरविंद केजरीवाल ने बुलाई थी, उसमें देखने को मिली। इनके 22 विधायक टोटल चुन करके आए हैं, उसमें से 20 विधायक ही पहुंचे। कई सारे पूर्व को भी बुलाया गया था, उनमें से बहुत सारे विधायक, पूर्व विधायक इनके आवास पे नहीं गए मिलने के लिए इनसे। अब देखिए, जीते हुए विधायकों को ज्ञान कौन दे रहा है? खुद अरविंद केजरीवाल जो चुनाव हार गया, खुद मनीष सिसोदिया जो चुनाव हार गया, खुद सत्येंद्र जैन हो या सौरभ भारद्वाज हो, ये सब चुनाव हार गए। क्यों चुनाव हार गए? ये आप लोगों को भी पता है, हमको भी पता है बहुत अच्छी तरीके से, और इस पे हम लोगों ने कई बार विश्लेषण भी किया है।
अब ये जीते हुए विधायकों को जब ज्ञान दे रहे हैं तो विधायक बाहर निकल करके जानते हैं क्या कह रहे हैं? अपनी सीट तो बचा नहीं पाए, हमें चले हैं ज्ञान देने की हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हालांकि मनीष सिसोदिया की जो नाराजगी थी अरविंद केजरीवाल से, वो साफ साफ देखने को मिली तब जब मीडिया वालों ने मनीष सिसोदिया से एक सवाल पूछा कि आपका चुनाव क्या हुआ, तो मनीष सिसोदिया ने सारे में कहा कि इस पे बाद में बात करेंगे और चुनाव हार गए हैं 600 वोट से। लेकिन केजरीवाल को लेकर के जब सवाल पूछा गया तो मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं बोला। देख लीजिए, सुन लीजिएगा एक बार। अपने बारे में तो ठीक है, इशारा बोल दिया कि मैं 600 वोट से निपट गया, लेकिन जब केजरीवाल के बारे में सवाल पूछा गया तो मनीष सिसोदिया ने एक भी लाइन नहीं बोली। मनीष सिसोदिया की नाराजगी थी कि मुझको पटपड़गंज से हटा करके यहां पर क्यों भेजा गया, और जिस बोझा को वहां भेजा गया वो बम्पर वोट से चुनाव हारा। हालांकि पिछली बार मनीष सिसोदिया भी ले दे करके 3-3.5 वोट से जीते थे, सीट तो पटपड़गंज की भी खतरे में थी। इन सारी चीजों के बावजूद आप परिकल्पना करके देखिए, आप कल्पना करके देखिए कि दिल्ली के अंदर कांग्रेसी भी खुश हैं। मैं सोच रहा था कि इस धरती पे केजरीवाल बेशर्म है, लेकिन अब तो एक बात और कहनी पड़ेगी, कांग्रेसी उससे बड़े वाले बेशर्म हैं। लगातार जीरो, 13 जीरो विधानसभा, फिर 14 लोकसभा जीरो, फिर उसके बाद की दिल्ली की विधानसभा जीरो, फिर लोकसभा जीरो, फिर विधानसभा जीरो, फिर लोकसभा जीरो, और इस बार फिर विधानसभा जीरो। इतना जीरो लाने के बाद कॉन्फिडेंस से अगर कोई बात कर सकता है तो पप्पू के पार्टी के नेता ही और उनके प्रवक्ता ही कर सकते हैं। मैं सुप्रिया सुनीत को देख रहा था, मैं कह रहा था यार क्या थेथरोलॉजी बतियाते हैं भाई ये लोग, किस तरीके की बातें करते हैं। इस तरीके की बातें कोई करता है क्या हारने के बाद? ठीक है, आप हारने के बाद समीक्षा करिए, लेकिन ये कर दिया उसने, हमने 1.5% वोट बढ़ा लिया, पता नहीं कौन सा तीर मार लिया तुमने 1.5% वोट बढ़ा करके। अच्छा, एक और खबर बहुत तेजी से चली है, उसके बारे में भी बात करेंगे दिल्ली के लेकर के। रिजल्ट के बीच सीएम आवास को किया गया सील, तगड़ा एक्शन शुरू, केजरीवाल के उड़े होश, ये अखबारों की हेडलाइन है, सुर्खियां हैं। दिल्ली में सरकार गई, संयोजक की कुर्सी भी पर भी खतरा है। ये आज तक की रिपोर्ट है कि अरविंद केजरीवाल से पार्टी मीटिंग में साफ साफ कहा गया है कि भाई साहब, मुख्यमंत्री तो आप रहे नहीं, विधायक भी आप नहीं रहे, एक काम करिए संयोजक का पद छोड़ दीजिए। तो संजय सिंह ने एक प्रस्ताव रखा है कि अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेजा जाए। अब भाई बताइए, कोई विधायक है, कोई राज्यसभा है, कोई सांसद है, और अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं है, कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना। ये अरविंद केजरीवाल का सबसे बुरा समय है, और ये कब तक चलेगा? देखिए 26 तक मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल किसी भी कीमत पे राज्यसभा जा सकता है। अभी जो मेरा कैलकुलेशन है कि राज्यसभा भेजने में जो दिल्ली और पंजाब का रोल होगा, अगर उसको बारीकी से आप देखेंगे, टेक्निकल एस्पेक्ट से देखेंगे, तो 26 तक ये नहीं जा सकता है। लेकिन भेजने की बात हो रही है, इसलिए भेजने की बात हो रही है कि अगर ये राज्यसभा भी नहीं गया तो ये मान करके चलिए कि कोई भी व्यक्ति कभी भी एक झटके से, जैसे एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के पैर के नीचे से जमीन खींच ली थी, उसी तरीके से केजरीवाल के पैर के नीचे से जमीन चली जाएगी। ठीक, अच्छा, एक और खबर बताते हैं, इसी से रिलेटेड है। भाजपा के नेता जो हैं वीरेंद्र सचदेवा साहब, इन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में एसआईटी का गठन करेंगे और आप सरकारों के घोटाले की जांच होगी। अब दिल्ली में जांच में और उसके पूरे प्रोसेस में कोई भी चीज बाधा नहीं बनने वाली है। बेसिकली इसी वजह से इसको सील किया गया कि भैया ये सब खुरापाती है, कुछ कर लेंगे उल्टा सीधा, उससे पहले कि कुछ उल्टा सीधा करे तुरंत सील कर दो। कोई जाएगा आएगा नहीं, कोई अधिकारी भी नहीं जाएगा, सील करो एकदम सीधे, ठप्पा मारो, बंद। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, इसके बहुत अच्छे मित्र रहे प्रशांत भूषण, और प्रशांत भूषण जो वही प्रशांत भूषण जिसको कहता हूं जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, आए साए बाएं करता रहता है, इसके पिता थे शशि भूषण। जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो ये पहला व्यक्ति था
जिसने 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया था, और प्रशांत भूषण को कॉलर पकड़ करके अरविंद केजरीवाल ने पार्टी से बाहर कर दिया, कॉलर पकड़ करके, मीटिंग के अंदर कॉलर पकड़ के। और बाहर आने के बाद बहुत सारे नेताओं ने बताया नहीं, आशुतोष को गाली देकर के केजरीवाल भगाया था, लिटरली कुमार विश्वास को गाली देकर के भगाया था। और कुमार विश्वास के लिए तो मनीष सिसोदिया से कहा था कि इसको सबक सिखाओ, और कुमार विश्वास ने अभी हाल में ही बोला है। तो कहते हैं ना कि अरविंद केजरीवाल की गाली और लात ये लोग तब तक सहते रहे जब तक मलाई मिलती रही। अब मलाई अरविंद केजरीवाल देने की हैसियत में नहीं है, क्योंकि खुद ही उसके पास मलाई नहीं तो देगा क्या। तो अब कोई उसकी गाली और कोई उसकी लात नहीं सहेगा। इतना बड़ा वाला तानाशाह व्यक्ति अरविंद केजरीवाल झूठे बता देता है। अब झूठ तो कितना बोलता है आप लोग जानते ही हैं उसको। कह देगा कि सर्वे हुआ है, तुम्हारा टिकट काट दिया गया, तुम्हारा रिजल्ट सही नहीं आया। कौन सा सर्वे हुआ किसी को कुछ नहीं पता, इसके पार्टी में भी नहीं पता, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को पता है। अच्छा, भ्रम में रखता है पूरे पार्टी के नेताओं को। अगर आम आदमी पार्टी का कोई मुझे सुन रहा होगा तो इस बात को जान लीजिएगा, वो मनीष सिसोदिया को भ्रम में रखता है संजय सिंह को लेकर के, संजय सिंह को भ्रम में रखता है किसी और को लेकर के। और ये सारे करप्ट इकट्ठा हैं, तो सब एक दूसरे की पोल पट्टी जानते हैं। इसलिए कोई अगर बाहर गया तो उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए ये सब चिपके रहते हैं, इतना गाली और मार खाने के बावजूद भी। लेकिन आम आदमी पार्टी का टूटना तय हो चुका है आज की मीटिंग के बाद। इस बात को भी मान लीजिए। प्रशांत प्रभूषण क्या कह रहा है? पारदर्शिता, जवाबदेही, वैकल्पिक राजनीति को छोड़ दिया और पार्टी एक तानाशाही और अपारदर्शी संगठन में बदल गई। चलो, तुझे बुद्धि आई मार खाने के बाद, लात खाने के बाद, बाहर जाने के बाद। लेकिन इस प्रशांत प्रभूषण ने मोदी के खिलाफ हजारों पिटीशन डाली है इस देश की सुप्रीम कोर्ट में, अभी भी डालता है, चुनाव आयोग इसके उसके। लेकिन इसकी औकात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पिटीशन डाल दे, अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पिटीशन डाल दे। जिस दिन डाल देगा इसकी भी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसीलिए इन सबों पे शक होता है ना कि ये सब डीप स्टेट के पार्ट हैं जो वहां से ऑपरेट होते हैं, इनका मालिक एक ही है। यहां आकर के बंदर बांट में झगड़ा हो जाता है, वो बात अलग है। अब आगे होगा क्या अरविंद केजरीवाल की राजनीति का, यह बहुत जल्दी तय हो जाएगा। और भगवंत मान डरा हुआ है। पंजाब की स्थिति यह है कि वहां पे कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाने के ऊपर चर्चा कर रही है। और भगवंत मान को यह बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगला विधानसभा चुनाव हम जीतने की हैसियत में नहीं है। पैसा वैसा तो सब उधर से ला करके दिल्ली के चुनाव में खर्चा कर दिया उसने, तो अब अपने लिए पैसा कहां से लाएगा? और एजेंसियों की नजर भी रहेगी उसके ऊपर, और रहना स्वाभाविक भी है। जिस तरीके के वादे किए वो सब पूरा नहीं किया, पैसा देने का और बहुत सारी चीजें। बीच में एक खबर आई थी, आप लोगों ने भी उस खबर को बहुत जगह सुना होगा, कि अरविंद केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। लेकिन मसला यह फंस जाता है कि अरविंद केजरीवाल गैर सिख बिरादरी से आता है, और एक अघोषित सा प्रोटोकॉल हो रखा है पंजाब के अंदर कि कोई सिख ही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के ही पंजाब प्रांत के अध्यक्ष ने क्या कहा? उसने कहा कि पंजाब में कोई गैर सिख भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो कोई गैर सिख मुख्यमंत्री बन सकता है, तो आपको क्या लगता है कौन बन सकता है? केजरीवाल ही बन सकता है। इसलिए इस कयास को, इस बात को बल मिला। और मुझे लगता है कि आप लोग सभी लोग बहुत हैप्पी होंगे, नटवर लाल निपट गया। लेकिन इसकी बर्बादी का जो जनाजा है वो जब धूमधाम से निकलेगा, उसका हम लोग इंतजार करेंगे, उसका हम लोग वेट करेंगे कि वो जनाजा कब इसका निकलता है। चुनाव जीतने के बाद आतिशी मार्लिना ने अपने चुनावी क्षेत्र में जोरदार रैली निकाली और अभद्र से गाने पे डांस करते हुए अपने प्रशंसकों के साथ दिखाई दी। उसको लेकर के भी अरविंद केजरीवाल के अंदर अकुलाहट और बेचैनी है कि हम लोग हार गए हैं, कहीं ये आतिशी ही न खेल कर दे, क्योंकि ये भी वामपंथी है और वामपंथियों का कोई दीन धर्म नहीं होता, कोई ईमानदारी नहीं होती, उनके अंदर कोई भी भारतीयता के गुण नहीं होते।
उनके अंदर कोई भी भारतीय संस्कृति को धारण करने वाली चीज नहीं होती है। वो तो अपने बाप तक को धोखा दे दें तो अरविंद केजरीवाल किस खेत की मूली है। उधर स्वाति मालीवाल भी तैयार है कि कब मौका मिले और इसको पटकें। स्वाति मालीवाल पार्टी से निकली नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। वो अभी भी राज्यसभा की सदस्य है और आम आदमी पार्टी की भी सदस्य है। तो दोस्तों, इन सब चीजों के खेल में देखते हैं कि ये खेल कहां तक जाता है, कहां तक रुकता है और क्या क्या होता है। अब इन सब चीजों का इंतजार रहेगा और सबसे बड़ा इंतजार रहेगा कि अभिषेक मनु सिंघवी को मुकदमा लड़ने के लिए रुपया कहां से देगा केजरीवाल। अब तो विधायक भी नहीं है। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको एनालिसिस, कंटेंट, वीडियो, फैक्ट्स पसंद आते हैं तो आप चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। और भी कोई खबर आएगी तो उस खबर के साथ मैं जरूर हाजिर हूंगा और आप लोगों को उसका विश्लेषण बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।